नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो लोकतंत्र की आत्मा से टकराता है। अगर किसी जनप्रतिनिधि को, किसी विपक्षी नेता को 30 दिन तक जेल में रखा जाए और उसे बेल तक न मिले, क्या उसका इस्तीफा तय है? कानून कहता है हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई और जमानत का अधिकार है, लेकिन राजनीति कहती है सत्ता का गणित अदालत से बड़ा है। तो क्या सच में हमारी राजनीति का मतलब अब सिर्फ जेल और कुर्सी रह गया है? हाल ही में यह चर्चा जोरों पर है कि अगर किसी मुख्यमंत्री या सांसद को 30 दिन तक जेल में रखा जाए तो क्या उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी होगी? आपने नोट किया होगा, ऐसे कानून, ऐसी बहसें अक्सर तब उठती हैं जब विपक्ष पर शिकंजा कसना होता है। सवाल यह है, क्या यह बहस लोकतंत्र बचाने के लिए है या लोकतंत्र दबाने के लिए? भारत का संविधान कहता है न्याय सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन जब किसी विपक्षी नेता की बेल तक महीनों खींच जाए और सत्ताधारी दल के नेताओं की सुनवाई उसी अदालत में बिजली की रफ्तार से हो जाए, तो फिर जनता पूछेगी कानून सबके लिए बराबर है या सिर्फ सत्ता के लिए आसान? राजनीतिक दबाव और सत्ता की रणनीति। आप देख रहे होंगे हाल के सालों में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के दफ्तरों की रौनक अचानक बढ़ जाती है, लेकिन सिर्फ चुनाव से पहले। क्या ये संस्थाएं कानून के लिए काम करती हैं या सत्ता की नीति के लिए? और फिर मीडिया में बहस बदल जाती है भ्रष्टाचार से हटकर यह सवाल कि क्या वो नेता कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं। यानी जनता का असली मुद्दा पीछे छूट जाता है और सत्ता का नैरेटिव हावी हो जाता है। जनता और विपक्ष की हालत। कभी सोचा है कि यह लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं है? अगर नेताओं को 30 दिन जेल में डालकर उनकी आवाज बंद की जा सकती है, तो कल वही तंत्र किसी पत्रकार, किसी शिक्षक या किसी साधारण नागरिक पर भी लागू हो सकता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है सवाल पूछने की आजादी। और जब सवाल पूछने वाले ही सलाखों के पीछे हों, तो जवाब कौन देगा? दुनिया के कई देशों में विपक्षी नेता जेल से भी चुनाव लड़ते रहे हैं। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन उनकी आवाज बंद नहीं की जा सकी। लेकिन भारत में 30 दिन जेल की चर्चा ही इस तरह होती है मानो किसी का राजनीतिक भविष्य वहीं खत्म हो जाएगा। तो सवाल यह है, क्या भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि वह 30 दिन की जेल भी नहीं झेल सकता? सत्ता बदलती रहती है, लेकिन संस्थाओं का भरोसा टिके रहना चाहिए। अगर जनता ये देखेगी कि बेल मिलना भी सत्ता की मर्जी से तय होता है, तो फिर संविधान की किताब सिर्फ अलमारी की शोभा बन जाएगी। आज आपसे मेरा सवाल है, क्या हम एक ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जहां कुर्सी बचाने के लिए जेल का डर हथियार बना दिया जाए, या फिर हम एक ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जहां जनता की आवाज़, अदालत की गवाही और संविधान का सम्मान सबसे ऊपर हो? सोचिएगा, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो कल किसी और की बारी नहीं, हमारी अपनी बारी होगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ।